राधे राधे, जय भोलेनाथ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी, रात के 12 बजे हम चल पड़े परिक्रमा के लिए, वृंदावन की परिक्रमा के लिए। बेसिकली देखो, वैसे तो वृंदावन बहुत बड़ा है, परिक्रमा नहीं हो सकती, पर कुछ ऐसे मेन धाम हैं जिनके चारों तरफ का एरिया 14-15 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा ही पड़ता है। और फिर रास्ते में हमें जो प्रेमानंद जी हैं, प्रेमानंद जी महाराज, आप सब जानते ही होंगे उनको, तो फिर उनको जाना था परिक्रमा के लिए। वो भी डेली परिक्रमा पे निकलते हैं, वो 2:30 बजे निकलते हैं। जो जाना चाहते हैं मैं उनको बता दूं। और कैली कुंज नाम से उनका जो एरिया है, कैली कुंज में, वहाँ पे आपको जाना है। और आपको रास्ते में मिल ही जाएगा, अगर आप एक या दो के बीच में आप जाएंगे तो। वहाँ पे हम गए और हम बैठे हैं उनके इंतज़ार में। रस्सी लगा दी गई है। उनके आने से 1 घंटे पहले ही पूरी तैयारियाँ यहाँ पे शुरू कर दी जाती हैं। जो उनके साथ के होते हैं ना, वो सब आ जाते हैं। और लोगों ने फूल ले लिए, यहाँ फूल बेचने वाले घूमते रहते हैं, 5 रुपए के। तो फूल ले लिए हैं सब ने, और रंगोली बनाई है। तो मैंने भी एक छोटी सी कोशिश करी थी। हमने 2-3 जन थे हम, हमारे जो फूल थे वो भी, मैंने भी एक छोटी सी रंगोली बना दी थी यहीं पे, जैसी तैसी बनी, क्योंकि फिर ट्रैफिक वगैरह भी निकलता है। और उससे पहले फिर आ गए हैं, पुलिस भी आती है चेकिंग के लिए, क्योंकि और ये फूल पहले ही डाल दिए रास्ते में, क्योंकि फिर उनके ऊपर नहीं डालने होते। और ये देखिए, आ गए हैं महाराज जी। अगर आप मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो मोबाइल की प्लस लाइन को बंद कर लें।
उनके जाने के बाद फिर से हमने अपनी परिक्रमा शुरू कर दी है और ये है यमुना तट। यमुना तट के पास से हम परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुंड वगैरह बने हुए हैं नहाने के लिए और यहाँ पे ना कुछ तटिया बोले जाते हैं, तटिया स्थल हैं, मतलब हम बोलते हैं तटिया, पर यहाँ पे लिखा होता है T तटिया स्थल। वो तटिया स्थल ना आज भी बोला जाता है कि वहाँ पे कलयुग का पहरा नहीं है, वहाँ पे आज भी इतनी गर्मी नहीं होती है और वहाँ आज भी लाइट के ऊपर से कोई तार नहीं है, वहाँ सिर्फ आज भी मसाल जलती हैं। तो वो स्थल भी यहाँ पे हैं और यमुना किनारे से हम होते हुए जा रहे हैं। वैसे तो दिन में हम यमुना पे आए थे, पर अभी जो मैंने वीडियो में कल दिखाया था यमुना से अंदर से जो हमें घाट दिखाई दे रहे थे, वो अब उनके पास से हम होके गुजर रहे हैं। ये परिक्रमा मैं फिर से बता दूँ 14-15 किलोमीटर तो आपको पड़ेगी और ये शुरू होती है अटला चौक, अटला चुंगी होती है, अटला चुंगी नाम से कुछ जगह है, वहाँ से ये परिक्रमा शुरू होती है और फिर परिक्रमा ख़त्म करके फिर से अटला चुंगी पे ही ख़त्म होती है। और इस रास्ते में ही आता है कैलीकुंज। तो जिनको जाना है तो प्लीज़ कृपया करके थोड़ा टाइम से निकलिए। अगर आप सोचेंगे कि सुबह 4 बजे जाएँ तो आपको महाराज जी के दर्शन नहीं होंगे, वो ना 2 से 2:30 के बीच में आते हैं, तो आप उससे पहले ही जाके अपना एक कोना पकड़ के बैठ जाइए। अगर आप सोचेंगे कि मैं सामने खड़े हो जाऊँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि रस्सियाँ लगा दी जाती हैं, उनके पीछे पीछे होना रहता है, आगे उन रस्सियों से बाहर भी कोई नहीं निकल। डे सेकेंड इन वृंदावन जाएंगे मथुरा। शक्ल बहुत सुंदर हो रही है, आप देख सो। हम खा रहे हैं चने, क्योंकि सुबह बने छोले भटूरे, हम ना खाए नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए जी, साधना गार्डन को करते हैं बाय बाय और अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो अगला जो हमारा धाम है वो है रमन रेती। रमन रेती बेसिकली क्या है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कृष्ण जी थे वो खेलने के लिए आते थे। यहाँ रेत ही रेत है और मंदिर के बाहर जो रेत है वो तो बहुत गर्म है, पर जो मंदिर के अंदर रेत है ना वो बहुत ही ठंडा है। और हमारे पाँव में हो गए थे छाले, क्योंकि मैंने करी थी परिक्रमा बिल्कुल नंगे पाँव, तो मेरे पैरों में छाले हो गए थे, तो इसलिए मैंने डाले थे सॉक्स। और अब भी मुझे ध्यान आया कि मुझे नहीं डालना चाहिए, पर ये था कि मैंने पानी में मिट्टी में सॉक्स नहीं निकाले और मिट्टी मैंने अपने मस्तक पे भी लगाई। और यहाँ लोटा जाता है मिट्टी के अंदर, कहते हैं अगर आपने इस मिट्टी को गले लगा लिया तो समझ लीजिए आपने कृष्ण जी को गले लगा लिया। और यहाँ ज़्यादातर चीज़ें ना लकड़ी से उन्होंने बना रखी थी, जैसे कुटिया, यहाँ जो साध संत रहते होंगे, कुटिया वगैरह बनी हुई थी। और कुछ कुछ जगह पे ना जो ये हरी चादर है वो लगी हुई थी, किस लिए लगी हुई थी मुझे नहीं पता, पर यहाँ मतलब ऐसा सिस्टम नहीं किया गया था कि फ्लोर पक्का हो, है ना। तो यहाँ पे ना कच्चा है और रेत यहाँ की ठंडी है। और बाहर की साइड भी एक गार्डन है, वहाँ पे हिरण, सतुरमुर्ग होते हैं जो, वो 12 सींगा, हाथी, बहुत सारे मतलब ऐसे जानवर हैं वहाँ पे। और बोलते हैं कि कान्हा जी यहाँ पे खेलने के लिए आते थे और यहाँ मिट्टी भी खाते थे। मिट्टी ब्रह्मांड घाट है, आगे आएगा तो वहाँ पे दिखाएंगे, हम वहाँ पे मिट्टी खाते थे। तो मतलब जो जो उन लीलाएँ उन्होंने यहाँ पे की है मेन स्थान पे, वो हम भी देखने के लिए आए। और वहीं पे मतलब पूरी पब्लिक आती है। ये देखिए मिट्टी और लकड़ी से यहाँ पे झोपड़ियाँ बनाई गई हैं। जो साधु यहाँ पे रहते हैं वो बिल्कुल मिट्टी के बने घर में रहते हैं। और ये देखिए लोग ऐसे धरती में लोट लोट के, पलट पलट के यहाँ पे मिट्टी को अपने गले से लगा रहे हैं। और कुछ घर बना रहे थे, कुछ शिवलिंग बना रहे थे, हमने भी कुछ बनाया, खेले इस मिट्टी में, अच्छा लगता है, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। और ये मेरी बुआ की बेटी है और ये मेरी बुआ की बेटी की वाइफ। फेस तो मैंने इसका नहीं दिखाया, पर चलिए मेरी बुआ की बेटी का फेस तो आपने देख लिया। और ये मेरी भाभी नेहा। तो हम चल रहे हैं और यहाँ पे भी जो मंदिर है वहाँ दर्शन करेंगे, नाच गाना वहाँ चलता रहता है हमेशा, वो भी करेंगे।
तो दर्शन आपने आई होप अच्छे से कर लिए होंगे। मैंने बहुत कोशिश की, पहले मैंने खुद दर्शन किए और फिर लगा कि हाँ आपको दर्शन करवा सकती हूँ, तो मैंने पूरी कोशिश के साथ दर्शन करवाए आपको। और ये नवग्रह का मंदिर था और उसके बाद चल पड़े हैं हम वापस। और ये देखिए यहाँ पे हैं बारहसिंगा, वो दिख रहे होंगे आपको, हिरन और शुतुरमुर्ग तो बहुत पीछे बैठा था, मैंने जब आई तब तो देखा था खड़े हुए। और इसके बाद आ गए हैं हम ब्रह्मांड कुंड पे। ये देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि कान्हा जी यहाँ पे मिट्टी खाया करते थे। यहाँ पे ब्रह्मांड घाट यमुना नदी का घाट है, जहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए। और भगवान को प्रसाद में यहाँ मिट्टी के पेड़े चढ़ाए जाते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे फिर काफ़ी देर तक रेस्ट किया। ब्रह्मांड घाट था, वहाँ पे हम अपनी थोड़ी सी नींद भी पूरी की और उसके बाद फिर से चल पड़े हम वापस। देख कड़कड़ लग रहा तेरा, साफ कर लिया तो नहीं। अब हम रमन रेती से जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे। भी खाना खाया है, अब चल रहे हैं। रमन रेती है तो रमन रेती में ही है यार, ब्रह्मांड घाट। चलिए जी, अब आ गए हैं हम नंदगांव, जहाँ है 84 खंबा। तो ये नया नंदगांव बोला जाता है। जो पुराना नंदगांव है वो है बरसाना के पास, जहाँ पे राधा महल है। तो यहाँ पे भी आ गए हैं हम। यहाँ पे कृष्ण जी ने बोला जाता है वो शायद पूतना का वध किया था। और 84 खंबे हैं। यहाँ पे 2 पौधे हैं जिनको फाड़ के कृष्ण जी बीच से निकल गए थे। उन्होंने उनको मोक्ष दिया था, वो कोई राक्षस थे, कुछ ऐसी कहानियाँ बताई जाती हैं। और यहाँ पे 84 खंबे हैं। अगर उनकी गिनती करो या तो वो आपको 83 मिलेंगे या फिर 85 मिलेंगे, पर वो हैं 84। जिनकी काउंटिंग 84 तक हो जाती है, बोला जाता है कि वो भाग्यशाली होते हैं। पर बहुत कम लोगों की काउंटिंग 84 ही हो पाती है, किसी की 83 रह जाती है, किसी की 85 हो जाती है। और चलिए यहाँ पे भी हम दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे झूला वगैरह झुलाएंगे। पर बस एक बात अभी ना चली हुई है, यहाँ पे बोल बोल के ना, कई जगह पे बोल बोल के पंडित बोलते हैं कि पैसे रखो पैसे रखो पैसे रखो। उससे ना श्रद्धा में मतलब थोड़ा सा ये जाता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग, थोड़ा बुरा लगता है। क्योंकि अपनी श्रद्धा से चाहे कोई 1 डालो, 10 डालो, 100 डालो, 50 डालो, पर जब बोल के मतलब कुछ पंडित ऐसे हैं वापस पैसे दे देते कि इतने से पूजा नहीं होगी, तो वो बुरी चीज़ है। और यहाँ पे जी कान्हा जी को झूला हमने झुला दिया। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और ये देखिए आगे 84 खंबा। तो यहाँ पे ये बहुत सारे ये पिलर खड़े हुए हैं, यही हैं 84 खंबे। और ये बहुत पुराने टाइम का आप भी देख सकते हो। मतलब कुछ मंदिर यहाँ पे ऐसे हैं जो छोटी ईंट और पूरे पत्थरों से बने हैं ना, पुराने पत्थरों से, तो वो बोल जाते हैं कि वो कृष्ण के टाइम के हैं। जैसे राधा महल है, रंग महल, वो पुराने कृष्ण के टाइम से हैं। बाकी कुछ महल ऐसे बने हैं जो फिर राजाओं ने बनाए हैं। और ये देखिए यहाँ पे हर लीला को इनकी चित्रित किया गया है। और ये है 84 खंबा, तो उन्हीं में से एक है। और वो रहे कान्हा जी जिनका मेन यहाँ पे दर्शन होता है। दाऊ जी हैं आई थिंक, और कान्हा जी का भी मंदिर है। तो यहाँ पे लोग सत्संग भी कर रहे हैं, कुछ पूजा कर रहे हैं, और जो दर्शन करते हैं वो दर्शन करके चले जा रहे हैं। और मेमोरी के लिए कुछ
और इसके बाद फिर हम चले गए थे बरसाना, नहीं गोवर्धन चले गए थे। रात तक हम गोवर्धन पहुंच जाएंगे और फिर हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे और फिर हम जाएंगे बरसाना। तो चलिए यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको आज के दर्शन भी अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ ये जो भी व्लॉग है ना अपने लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबको कान्हा जी के अच्छे अच्छे दर्शन हों और अच्छे से ये वृंदावन धाम उनको देखने को मिले घर बैठे। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल। राधे राधे।